ट्रेडिशनली हमारे फोरफादर्स या हमारे एंसेस्टर्स दिन में 1 या 2 बारी खाते थे। हाल फिलहाल में हम लोग 3 बारी दिन में खाते हैं। लेकिन कुछ टाइम से एक नोशन है कि दिन में 6 टाइम खाना, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग या आपका गोल फैट लॉस है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा और आज एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 6 मील्स अ डे या इतनी जो मील फ्रीक्वेंसी है ये हमें हमारे फिजिक गोल्स में हेल्प कर सकती है। हम एक्चुअली साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये चीज कितनी सही है और कितनी गलत। सो आइए बात करते हैं। 5 या 6 टाइम्स दिन में खाना खाना या जो ये मील फ्रीक्वेंसी है, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आपको दिन में 6 to 8 टाइम्स या कम से कम 6 टाइम्स खाना जरूरी है, वो लोग ये कहते हैं या उनका ये कहना है कि इससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो अप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिक रेट जानना जरूरी है इस पॉइंट पे कि वो होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारे मसल मास होता है, कुछ फैट होता है और बड़ी सारी चीजें होती है। तो इन सब को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी आपके फूड से। तो हर रोज हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो एक टाइप का आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है। मतलब इतनी एनर्जी आपको हर रोज चाहिए ही चाहिए। तो अगर किसी तरीके से हम अपना ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे पॉपुलर टर्म में मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है, अगर ये अप कर लें तो हम एक्चुअली ज्यादा खाना खा सकते हैं बिना मोटे हुए या बिना वेट गेन की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली अगर हम मील फ्रीक्वेंसी अपनी थोड़ी वेरी करें, 3 से अगर हम 6 टाइम्स जाएं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट अप हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी जितनी रिसर्च हुई है अभी तक, कोई ऐसा नहीं कहता कि अगर आप अपना मील फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो आपका वेट जो लूज करने में आपको हेल्प मिलती है। लेकिन दोस्तों, जो सारा जो कैलकुलेशन है वो है कैलोरीज का। आप एज एन इंडिविजुअल आपको देखना होगा कि आपको हर रोज कितनी कैलोरीज की जरूरत है। अगर आप उससे कम कैलोरीज खाएंगे तो वेट लूज करेंगे, उससे ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन अननेसेसरली आपको अपना जो ईटिंग पैटर्न है वो 3 से 6 टाइम्स ले जाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं। अब काफी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम काफी लंबे टाइम तक कुछ खाना ना खाएं तो स्टारवेशन हो जाती है। और कहा यह जाता है कि अगर आप स्टारवेशन मोड पे जाते हो तो आपकी बॉडी एक्चुअली फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। तो क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से नहीं, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कहती नहीं। अब इस कंक्लूजन में कैसे है? साइंटिस्ट ने कुछ लोगों का एग्जामिनेशन किया। ये लोग 36 घंटे से फास्टिंग पे थे, 36 to 48 आवर्स। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जैसे एक्चुअली आप फास्ट पे जाते हैं तो पहले आपका मेटाबॉलिक रेट हल्का सा कम जरूर होता है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ जाता है। ये इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ये है कि मान लीजिए जब हमारे पूर्वज थे, जिस टाइम पे हंटिंग का टाइम हुआ करता था, तो ऐसा तो कभी होता नहीं था उनको सबवे या KFC एकदम बगल में मिलते थे और कुछ भी मन किया खा लिया। कई बार ऐसा होता था कि कई दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था। तो अगर नेचर ने हमें ऐसा प्रोग्राम किया होता कि एक दिन खाना नहीं मिला तो हमारा मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप कर जाता, तो हम शायद यहाँ पे होते ही नहीं, वो लोग वहीं मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप एक दिन फास्टिंग पे जाते हैं या 2 दिन फास्टिंग पे आते हैं तो अलर्टनेस ज्यादा बढ़ जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बढ़ जाता है। और ये क्यों था? एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी थी सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए ये कहना कि अगर आप हर 2 घंटे में नहीं खा रहे तो आप स्टारवेशन मोड पे जाओगे, ये एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। अब काफी सारे जो फैट बर्नर्स हैं वो इस प्रमेय से बिकते हैं कि थर्मोजेनेसिस ज्यादा होता है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म का मतलब ये है दोस्तों कि एक्चुअली आपकी बॉडी में हीट या जो हीट की प्रोडक्शन है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए। अगेन, जो हीट की प्रोडक्शन होती है ये फैट लॉस में बहुत हेल्प करती है। लेकिन क्या मील फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये थर्मोजेनेसिस बढ़ सकता है? ये भी गलत धारणा, ऐसा नहीं होता। एड्रेनलिन ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन से कहीं बारी हमारा जो थर्मोजेनेसिस है वो बढ़ जाता है। लेकिन देखा अगेन ये गया था दोस्तों कि जो फास्टिंग की जाती है 36 to 48 आवर्स तक, उस टाइम पे हमारी बॉडी में इस हार्मोन की मात्रा बढ़ी थी। तो ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं? ऑल इन ऑल दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आप हेल्दी खाइए, देखिए कौन सा मील पैटर्न आपको सूट करता है। जस्ट बिकॉज कोई बॉडी बिल्डर या फिटनेस मॉडल दिन में 6 से 8 बार ही खा रहा है डजंट मीन कि आपको वैसे ही खाना पड़ेगा। ये उनको सूट करता है, उनका लाइफस्टाइल ही पूरा इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, आपका नहीं करता, हम लोगों का नहीं करता। तो आप बस हेल्दी खाइए, अपनी कैलोरीज ट्रैक कीजिए, और अगर आपको वेट लूज करना है तो अपने कार्ब्स कंट्रोल कीजिए, वेट गेन करना है तो कार्ब्स इंक्रीज कीजिए, और इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं। तो दोस्तों, आई एक्सपेक्ट कि ये सिंपल डिस्कशन इसने आपको थोड़ा, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मील फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डील करें, कैसे इसको अपने फायदे में लाएं,
तो कुछ जरूर सुलझाई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।